1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। शराब कंपनियों के पैसा से ये लॉन्च हुए हैं बिहार में, जिसमें राजद का भरपूर सहयोग है। तेजस्वी यादव जी की लोकप्रियता से बीजेपी घबराई हुई है। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव अभी बाकी है, लेकिन राजनीति गरमाई हुई है और सियासत के इस खेल में प्रवक्ताओं के द्वारा एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर युद्धस्तर पर जारी है। लोकतंत्र में बहुत से राजनीतिक दल बनते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का ओजस्वी लोकप्रियता से भाजपा घबराई हुई है। बीजेपी नीतीश कुमार को निपटाना चाहती है। ये बातें हम नहीं बल्कि राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के द्वारा कही गई है। वहीं भाजपा के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने प्रशांत किशोर के साथ साथ राजद को भी लपेटा है। क्या कुछ इन दोनों प्रवक्ताओं ने कहा है वो हम आपको आगे सुनाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णदेव है और आप देख रहे हैं न्यूज LNB9। दोस्तों, बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। इसका कारण है कि 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ। इसको लेकर सभी पार्टियों के नेताओं द्वारा जनता को आकृष्ट करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। एक तरफ जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं तथा तरह तरह के सवाल सत्ताधारी पक्ष तथा विपक्ष के परिवारों पर खड़े कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने पोस्टरबाजी के माध्यम से लालू परिवार पर भी निशाना साधा है। वहीं दूसरी तरफ दोनों प्रवक्ताओं के द्वारा प्रशांत किशोर पर भी निशाना साधा गया है। जहां राजद के नेता प्रशांत किशोर को भाजपा का एजेंट बताते हैं, वहीं भाजपा के नेता भी शराबबंदी कानून को हटाने के प्रशांत किशोर के बयान पर राजद से मिलीभगत का आरोप लगाते हैं। अब ऐसे में बिहार के सियासत में आरोप और प्रत्यारोप का बाजार एकदम से गर्म हो चुका है। आइए सबसे पहले सुनाते हैं कि प्रशांत किशोर ने क्या कहा वेटनरी कॉलेज में 2 अक्टूबर को। में सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। इसलिए जनसुराज कह रहा है कि जब हमारी व्यवस्था बनेगी तो 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। प्रशांत किशोर के द्वारा वेटनरी कॉलेज में दिए गए इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर सबको शराबी बनाएंगे और शिक्षा का अलख जगाएंगे। वे घर घर में शराबी पैदा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने प्रशांत किशोर के साथ राष्ट्रीय जनता दल पर भी निशाना साधा है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। प्रशांत किशोर जी आज अपने जो वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में अपने लोगों को समर्थन दे रहे थे और संबोधित कर रहे थे, उसमें बोल रहे थे कि शराबबंदी हटाएंगे और शिक्षा का अलख जगाएंगे। इसका मतलब है कि पूरे शराब कंपनियों के पैसा से ये लॉन्च हुए हैं बिहार में, जिसमें राजद का भरपूर सहयोग रहा है और पूरे बिहार के लोगों को शराबी बनाएंगे और उनके बच्चों को दिवा स्वप्न पढ़ाने का और रोजगार का दिखा करके पुनः एक बार मूर्ख बनाएंगे। प्रशांत किशोर जी वही शिकारी हैं कि शिकार भी करते हैं और शिकार को खाते भी हैं। ये पूरे बिहार को बर्बाद करने का टेंडर लिए हैं और शराब कंपनियों के पूरा पैसा लालू जी के माध्यम से इनके पास पहुंच रहा है और वेटनरी के ग्राउंड में ये संदेश दे रहे हैं कि पूरे बिहार को शराबी बनाएंगे, शराब बेचवाएंगे और उनके बच्चों को शिक्षा दिलवाने का स्वप्न दे करके पूरे जनता को, बिहार के भोली भाली जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भाजपा के साथ साथ प्रशांत किशोर पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि पार्टियां बनती रहती है और जाती रहती है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि भाजपा नीतीश कुमार को निपटाना चाहती है। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने आप खुद सुन लीजिए। देखिए, लोकतंत्र में तो बहुत से राजनीतिक दल बनते हैं, चुनाव के समय आते हैं जाते हैं, जनता कोई नोटिस नहीं लेती है। तेजस्वी यादव जी की लोकप्रियता से बीजेपी घबराई हुई है और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भी बीजेपी निपटाना चाहती है। इसलिए ये बीजेपी के नए जो बेबी
प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट हैं, ये सबको पता है किस लिए क्यों आए हैं। इसलिए तेजस्वी यादव जी ने जनता के दिलों को जीता है, जनता का विश्वास जीता है। तो घबराई हुई है बीजेपी, तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। ये सबसे होना क्या है? कुछ नहीं होगा, ये दल बना लें, लेकिन जनता का समर्थन श्री तेजस्वी यादव जी के साथ ही है। जो 17 महीने का काम है और तेजस्वी यादव जी की जो ओजस्वी प्रतिभा है, जो स्वीकार्यता है, लोकप्रियता है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। ऐसे में बिहार में सियासत गरमाई हुई है। इन सब के बीच वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या जनसुराज बिहार में सरकार बना पाएगी, या फिर एनडीए की सरकार बनेगी, या राष्ट्रीय जनता दल फिर से नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बनाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें एवं वीडियो को लाइक एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।